हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई को अपनी कर रहे होंगे। मैं पंकज कुमार वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस में। तो एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। और आज की हमारी जो वीडियो है वो कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। कक्षा 12 के जो इंग्लिश की बुक है फ्लेमिंगो, उसके हम पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। तो उसके प्रथम पाठ का हमने अध्ययन कर लिया है। प्रथम पाठ जो है उसको हमने पूरा पढ़ लिया है और आज जो है हम सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। पाठ का नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। क्या नाम है बच्चों? लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। और इसकी जो लेखिका हैं वो हैं अनीस जंग। कौन है? अनीस जंग इसकी लेखिका है। और पाठ का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो इसके पाठ का अर्थ क्या है? लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट माने खोया हुआ, स्प्रिंग माने बसंत, बसंत होता है। लेकिन यहाँ पर जो है और नीचे हम देख सकते हैं स्टोरी, कहानियाँ ऑफ स्टोलन, स्टोलन माने खोए हुए, चाइल्डहुड माने बचपन। अर्थात इसमें कुछ बच्चों की कहानियाँ बताई गई हैं। वे बच्चे जो बहुत गरीबी से गुजर रहे हैं और उनको जो उनके बचपन में जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बच्चे जो होते हैं वो इतने गरीब होते हैं कि वो रेग पिकर्स होते हैं, अर्थात कूड़े बीनने वाले होते हैं। इस पाठ में जो बच्चे होते हैं जिनकी कहानियाँ बताई गई है वो कुछ बच्चे बहुत गरीब बच्चे होते हैं और उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो बचपन में उन्हें मिलनी चाहिए। उन बच्चों की कहानियाँ हैं, तो इसीलिए इसका नाम है स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, अर्थात खोए हुए बचपन की कहानियाँ। तो इसके हम प्रथम पाठ का आज अध्ययन करेंगे। और जिन बच्चों ने पहला जो पाठ है, अर्थात जो पहला हमने पाठ का अध्ययन किया है द लास्ट लेसन, अगर उसको नहीं देखा है तो बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर लिंक जो है वो दे दिया जाएगा और उसके जितने भी पार्ट हैं वो मिल जाएंगे पार्ट, और बच्चे उनको देखें और उसे समझने का प्रयास करें। और चलिए शुरू करते हैं आज हम अपने इस पाठ को, लॉस्ट स्प्रिंग को। तो बच्चों यहाँ से इस पाठ का हमें अध्ययन करना है। आज इसका पहला पार्ट है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुने। तो यहाँ से बच्चों इसकी शुरुआत होती है। चलिए शुरू करते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, आई फाइंड ए रुपीज़, मुझे एक रुपया मिल जाता है, इन ए गार्बेज, एक गार्बेज में। तो यहाँ जो बच्चों है कहानी की शुरुआत हो रही है। इसमें क्या होता है, इस यह कहानी जो होती है यह 2-3 पार्टों में बटी हुई है। इसमें 2-3 बच्चों की कहानी होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक बच्चा होता है साहेब नाम का, उसकी कहानी हम पढ़ेंगे। थोड़ा उसके बाद आगे जाएंगे तो कहानी बदल जाएगी। बच्चा जो है उसका एक मुकेश की कहानी है और एक सविता नाम की बच्ची है छोटी सी, उसकी कहानी है। तो इसमें 3 बच्चों की कहानी जो है वो बताई गई है। तो सबसे पहले हम किसकी कहानी सुनेंगे? साहेब नामक बच्चा जो है इसकी कहानी हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, कहाँ से? गार्बेज, गार्बेज माने होता है कूड़ा, कूड़ा कचरा जो होता है उससे कभी कभी हमें 1 रुपया मिल जाता है। तो साहब का काम क्या होता है? साहब का काम यह होता है कि वो क्या करता है, जो कूड़े के ढेर होते हैं उनसे वो क्या करता है, उनमें वो ज़रूरी वस्तुओं को ढूंढता है। जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको वो ढूंढता है कूड़े के डंप से, अर्थात कूड़े से। तो उसी की कहानी इसमें बताई गई है। वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो, मतलब तुम या ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहेब, मैंने साहेब से पूछा। किसने पूछा? जो हमारी लेखिका है अनीस जंग जी, वो उससे पूछ रही है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। उस बच्चे का क्या नाम है? साहेब नाम है। सभी लोग याद रखेंगे कि बच्चे का क्या नाम है? साहेब नाम है। हुम आई एनकाउंटर, जिसके साथ, मतलब जिसका आई एनकाउंटर, एनकाउंटर माने होता है आमना सामना, जिसका मेरे साथ रोज़ आमना सामना होता है, अर्थात जिससे मैं प्रतिदिन मिलती हूँ। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, अर्थात जिससे मैं प्रत्येक सुबह मिलती हूँ। स्क्रॉचिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, अर्थात जिससे मैं प्रत्येक सुबह मिलती हूँ। स्क्रॉचिंग, स्क्रॉचिंग माने होता है ढूंढना, सर्च, जिससे मैं मिलती हूँ प्रत्येक दिन। और वो क्या कर रहा होता है? वो स्क्रॉचिंग को सर्च कर रहा होता है, वो ढूंढ रहा होता है। फॉर गोल्ड, गोल्ड सोने को, सोने का मतलब है यहाँ पर सोना नहीं है, सोने से मतलब है जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनसे मतलब है। जैसे एक सिक्का मिल जाए या और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं कूड़े से वो मिल जाएं, तो उसके लिए वो कूड़े से जो मिलने वाली ज़रूरी चीज़ें होती हैं, सिक्का हो, ठीक है, पैसा हो या और चीज़ें होती हैं जो बच्चों को मिल जाती हैं, बच्चे उसे बेच लेते हैं
कबाड़े में, ठीक है। तो वो उसके लिए सोना ही होती है। तो यहाँ पर गोल्ड का प्रयोग किया गया है। तो गोल्ड का मतलब सोना नहीं, सोने से गोल्ड का मतलब सोना नहीं है बच्चों। गोल्ड का मतलब है बेजरूरी चीज़ें जो उसके काम में आ जाएं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो स्क्रोचिंग, वो सर्च करता है, ढूंढता है फॉर गोल्ड, सोने को अर्थात जरूरी वस्तुओं को, इन गार्बेज, गार्बेज माने कूड़ा, गार्बेज माने कूड़ा, और डंप्स माने ढेर, अर्थात गार्बेज डंप्स का मतलब है कूड़े का ढेर। वह जो होता है क्या करता है, कूड़े के ढेर से जरूरी चीज़ों को ढूंढता है। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, अर्थात जो मेरे पड़ोस में कूड़े का ढेर है उससे मैं, उसमें वो प्रत्येक दिन क्या करता है, उसको कूड़े को वो कूड़े में खोजता है, जो जरूरी चीज़ें होती हैं उनको वो ढूंढता है, और मैं प्रत्येक दिन उससे मिलती हूँ। साहब लेफ्ट हिज होम, साहब ने अपना घर छोड़ दिया था, लॉन्ग एगो, बहुत पहले, अर्थात साहब ने अपना घर जो था वो बहुत पहले छोड़ दिया था। लेफ्ट माने छोड़ना, हिज होम अपना घर, लॉन्ग एगो बहुत पहले, साहब ने अपना घर जो था बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट मिडेस्ट, और जो अब सेट हो गया था, मतलब सेट मिसडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कि बना हुआ था, सेट मिडेस्ट अर्थात उसका घर जो था वो बना हुआ था कहाँ पर, द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो ढाका के ग्रीन फील्ड्स अर्थात हरे मैदानों के बीच में बना हुआ था। उसका घर जो था वो ढाका के मध्य, मिडेस्ट माने मध्य, मिडेस्ट माने मध्य, ग्रीन फील्ड अर्थात हरे मैदानों के बीच बना हुआ था। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, हिज होम उसके घर की, इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, उसके घर की उसके पास बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, अर्थात उसकी घर की उसके पास बिल्कुल भी याद नहीं थी कि उसने अपना घर कब छोड़ा था, क्योंकि बहुत पहले उसने घर छोड़ दिया था अपना, जब वो बहुत छोटा था। तो जब छोटा बच्चा होता है उसको अपने बचपन की चीज़ें जो होती वो याद नहीं रहती हैं, इसीलिए उसको अपने घर की कोई भी याद नहीं थी कि उसका घर कैसा है, कहाँ पर है, तो उसे कोई भी जानकारी नहीं थी। देयर वर मैनी स्ट्रॉम्स, देयर वर मैनी स्ट्रॉम्स, वहाँ पर बहुत से स्ट्रॉम्स आते थे। स्ट्रॉम्स माने बच्चों तूफान। ढाका जो था, ढाका में बहुत से तूफान आते थे। दे स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, दे स्वीप्ट अवे, वो अपने साथ में बहा ले जाते थे। स्टॉर्म जब तूफान आता है तो तूफान क्या करता है, जो मतलब जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं वो उनको अपने साथ उड़ा ले जाता है। तो दे स्विफ्ट अवे देयर फील्ड्स, तो वो उनकी फसलों को, मतलब फील्ड्स उनके खेतों में जो फसलें होती थी उनको और उनके घरों को अपने साथ उड़ा ले जाता था, उनको नुकसान कर जाता था। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माता उसे ऐसा बताती, हिज मदर उसकी माता जी ने, टेल्स हिम उसे ऐसा ही बताया था। दैट्स वाई, यही कारण था, दे लेफ्ट कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, यही कारण था कि साहब ने और साहब के परिवार ने अपना घर जो था वो छोड़ दिया था। लुकिंग फॉर गोल्ड, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और लुकिंग फॉर गोल्ड, गोल्ड की तलाश में अर्थात जरूरी चीज़ों की तलाश में, इन्हें बिग सिटी, एक बड़े शहर में, एक बड़े शहर में जो जरूरी जो चीज़ें होती हैं, जो मतलब पैसा या जो और जरूरी चीज़ें होती हैं उनको ढूंढने के लिए इन्हें बिग सिटी, बड़े शहर में, वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वो अब रहते हैं, अर्थात इसीलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और वो उस बड़े शहर में आ गए थे, वहाँ पर वो रहने लगे। और वहाँ के जो कूड़ा के जो डंप्स जो थे अर्थात कूड़े के जो ढेर जो थे, साहब वहीं से जरूरी चीज़ें जो था वो ढूंढा करता था और अब वो लोग यहीं पर रहते थे। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, अब देखिए लेखिका यहाँ पर पूछती हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो यहाँ पर उसके परिवार के बारे में बताया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और अब यहाँ पर वो उसकी बात का जवाब दे रहा है, लेखिका की बात का जवाब दे रहा है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने को कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने को कुछ नहीं है। ही ही ममर्ड, ही मटर्स लुकिंग अवे, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने को कुछ नहीं है। ही मटर्स लुकिंग अवे, मटर्स माने होता है कहना, बुदबुदाना, ठीक है, मटर्स माने कहना या बुदबुदाना। उसने कहा लुकिंग अवे, इधर उधर देखते हुए था। जब उसने यहाँ कहा कि मेरे पास करने को कुछ नहीं है, तो वह जो था लुकिंग अवे, लेखिका की तरफ नहीं देख रहा था बल्कि इधर उधर देख रहा था। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, मतलब तुम स्कूल जाओ, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। आई से ग्लेवली, मैंने चतुराई से कहा, अर्थात मैंने चतुराई से उससे कहा, मैंने उससे हंसते हुए कहा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। रियलाइजिंग
इमीडिएटली, और तुरंत मैंने रियलाइज मैंने महसूस करना, ठीक है, तुरंत मैंने महसूस किया, इमीडिएटली तुरंत, इमीडिएटली माने तुरंत, तुरंत मैंने महसूस किया हाउ हेलो द एडवाइस, कि मेरी जो एडवाइस जो थी, एडवाइस माने सलाह, एडवाइस माने सलाह, और हेलो माने खोखली, ठीक है, मेरी जो सलाह जो थी वो कितनी खोखली थी, मस्ट साउंड, अर्थात जब मैंने उसे यह बात कही कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तो मेरी जो सलाह जो थी वो उसके प्रति बहुत खोखली थी, खोखली का मतलब बिल्कुल व्यर्थ की थी, क्योंकि वह इतना गरीब था कि उसके पास खाने को भोजन नहीं था, तो बच्चा वो कैसे स्कूल जा पाता। मैंने उसे कह तो दिया कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, लेकिन तुरंत मैंने महसूस किया कि मैंने इसे कहा है, लेकिन यह जो मेरी सलाह जो थी वो इसके प्रति बेकार है। क्यों? क्योंकि वह उसके बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं सकता, क्योंकि उसकी स्थिति जो थी वो ऐसी नहीं थी कि वो स्कूल जा पाए। तो वो उसकी बात का जवाब देता है, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, कि मेरे नेबरहुड अर्थात पड़ोस, नेबरहुड माने पड़ोस, ठीक है, पड़ोस, नेबरहुड माने पड़ोस, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं, देयर इज़ नो स्कूल, कोई स्कूल नहीं है, इन माई नेबरहुड मेरे पड़ोस में, तो मेरे पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं। व्हेन दे विल्ट वन, व्हेन जब दे मतलब कोई भी व्यक्ति, दे माने बे, मतलब बे का मतलब कोई भी, ठीक है, तो व्हेन दे विल्ट वन, जब वो एक विल्ट कर देंगे मतलब एक स्कूल बना देंगे, आई विल गो, तो मैं जाऊंगा। उसकी भी बात सही थी कि मतलब मेरे पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं तो मैं स्कूल कहाँ पर जाऊँ, यदि कोई भी मेरे पड़ोस में कोई स्कूल बना देगा तो मैं स्कूल जाऊंगा। इफ़ यदि आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं एक स्कूल स्टार्ट कर दूँ, यदि मैं एक स्कूल को बनवाऊँ, यू विल यू कम, क्या तुम तो आओगे। तो मतलब लेखा ने कहा यदि आई स्टार्ट ए स्कूल, मैं एक स्कूल का निर्माण कर दूं, मैं स्कूल एक बनवाऊं, विल यू कम, क्या तुम आओगे। आई आस्क, मैंने पूछा, हाफ जोकिंग, आधा मजाक करते हुए, अर्थात मैंने उससे पूछा और मैं थोड़े मजाक के मूड में थी, क्योंकि मुझे पता था कि उसकी स्थिति जो है वो ऐसी नहीं है कि वो स्कूल जा पाए। तो मैंने उससे मजाक करते हुए कहा कि यदि मैं स्कूल बनवाऊँ तो तुम आओगे। यस हाँ, ही से, उसने कहा, स्माइलिंग ब्रॉडली, मतलब तेज़ी से हंसते हुए, उसने तेज़ी से हंसते हुए कहा कि हाँ मैं आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, ए फ्यू डेज लेटर अर्थात कुछ दिनों बाद, ए फ्यू डेज लेटर अर्थात कुछ दिनों बाद, आई सी, मैंने देखा, हिम, उसे, रनिंग अप टू मी, कि वह मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि साहब जो था वो मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। इज योर स्कूल रेडी, इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल जो है वो तैयार है। तो मैंने देखा कि साहब जो है मेरी तरफ आ रहा है और उसने कहा कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। तो स्कूल जो होता है बच्चों इतनी जल्दी थोड़ी ना बन जाता है, लेकिन वो छोटा बच्चा था, उसे नहीं पता था कि मतलब स्कूल क्या होता है, इसको बनने में कितना समय लगता है। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, तो मैंने कहा इट टेक्स लॉन्गर, मतलब इसको बनाने में समय लगता है, लॉन्गर समय लगता है, टू बिल्ड ए स्कूल, एक स्कूल को बनवाने में समय लगता है। आई से, मैंने कहा, इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, और जब मैंने कहा इम्प्रेस्ड अर्थात मैंने उससे कहा, आई से इम्प्रेस्ड, मैंने शर्मिंदा होते हुए उससे कहा, एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, कि मैंने जो उससे प्रॉमिस किया था, जो वादा किया था, दैट वाज नॉट मीन्ट, उसका कोई भी मतलब नहीं है। अर्थात मैंने उससे जो वादा किया था कि मैं अगर स्कूल बनवाऊँ तो तुम आओगे, तो यह जो मेरा वादा जो था, मेड ए प्रॉमिस्ड, मैंने जो उससे अपना वादा किया था, दैट वाज नॉट मीट, इसका कोई भी मतलब नहीं था, अर्थात वो बेकार का वादा था। क्यों? क्योंकि ना तो मैं स्कूल बनवाती और ना तो वो मेरे स्कूल में आता। तो उन्होंने जो उसे वादा किया था वो व्यर्थ का वादा था, बेकार का वादा था। इसीलिए मैंने उसे मतलब शर्मिंदा होते हुए कहा कि स्कूल को बनने में क्या लगता है, समय लगता है। बट आई प्रोमिस, लेकिन प्रोमिस, बट प्रोमिसेस, लेकिन जो वादे हैं, लाइक माइन, मेरी तरह, अर्थात जो मैंने उसे वादा किया था, तो इसी प्रकार के जो वादे हैं, एब्रोड इन एवरी कॉर्नर, तो एबॉन्ड माइन एबॉन्ड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज
ब्लीक वर्ड, मेरी तरह जो वादे जो हैं वो उसके ब्लीक वर्ड, ब्लीक माने होता है बच्चों काला, मतलब काला मतलब ब्लैंक मतलब खाली। तो मेरी तरह जो वादे जो है उसके ब्लिंक मतलब उसके अंधकारमय संसार में मेरी तरह बहुत से वादे जो थे वो किए गए थे। कॉर्नर अर्थात जो मैंने उससे वादा किया था तो बहुत से लोग जो थे वो उन्होंने भी उससे वादे किए होंगे कि मैं तुम्हें यह दिलाऊंगा, मैं तुम्हें वो दिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसकी हालत ऐसी थी जब कोई अगर उससे मिलता तो उससे वादे कर देता, लेकिन कोई भी उस पर अमल नहीं करता। तो मेरी तरह बहुत से वादे जो थे वो उसके अंधकारमय संसार के प्रत्येक कोने में बहुत से वादे जो थे वो किए गए थे। आफ्टर ए मंथ लगभग एक महीने बाद, आफ्टर ए मंथ लगभग एक महीने बाद ऑफ नोइंग हिम, मैं उसे जानती थी, अर्थात एक महीने से लगभग मैं उसे जान रही थी। आई आस्क हिम हिज नेम, तो फिर मैंने उसका नाम पूछा, अर्थात एक महीने की जान पहचान के बाद मैंने साहब से उसका नाम पूछा। साहेब ए आलम, तो उसने मुझे बताया उसका पूरा नाम क्या था बच्चों, साहेब ए आलम, साहेब ए आलम उसका नाम क्या था, साहेब ए आलम उसका नाम था। ही अनाउंस्ड, उसने कहा, उसने घोषणा की, ठीक है, मतलब उसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया कि मेरा नाम जो है वो साहेब ए आलम है। ही डज नॉट नो, उसे नहीं पता था, ही डज नॉट नो वह नहीं जानता था व्हाट इट मीन्स कि उसका मतलब क्या है, अर्थात उसे नहीं पता था कि उसके नाम का मतलब क्या है। इफ़ यदि ही न्यू, यदि वह जानता इट्स मीनिंग कि इसका मतलब है, यदि वो जानता कि उसका नाम का मतलब है, क्या मतलब है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स अर्थात यूनिवर्स का मालिक, ब्रह्मांड का मालिक या ब्रह्मांड का देवता, ठीक है, या ब्रह्मांड का ईश्वर, कुछ भी कह सकते हैं। यदि उसे पता लगता कि मेरे नाम का अर्थ जो है वो ब्रह्मांड का मालिक है, ईश्वर ब्रह्मांड का देवता है, संसार का देवता है, ही वुड हैव टू हार्ड टाइम, तो यह बहुत मुश्किल होता बिलीविंग इट, इस पर विश्वास करना। यदि उसे पता लगता कि मेरे नाम का मालिक जो है वो संसार का, यूनिवर्स का मतलब लॉर्ड स्वामी है, तो यह उसके लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल होता। क्यों? क्योंकि उसकी हालत ऐसी थी, उसके पास कुछ भी नहीं था और उसके नाम का मालिक, संसार का मालिक, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, तो उसे इस पर विश्वास नहीं होता। अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, अनवेयर, और इसी कारण वो अनवेयर था, अनवेयर माने अनजान, इसी कारण वो क्या था बच्चों, अनवेयर था, अनजान था। कलम जो है बच्चों वो सही नहीं चल रहा है, तो इसी कारण थोड़ी सी आज जो है वो लाइन जो है वो सीधी नहीं हो रही है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, अनवेयर, अनवेयर माने अनजान, तो वह अनजान था ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, कि उसका नाम जो है उसका रिप्रेजेंट क्या है, मतलब उसके नाम का अर्थ क्या है, इसके अपने नाम के अर्थ के बारे में वो अनजान था, उसे नहीं पता था कि उसके नाम का अर्थ क्या होता है। ही रोम्स, वह रोम्स मतलब रोम्स करता था, मतलब इधर उधर खेलता था, अपने दोस्तों के साथ घूमता था, रोम्स माने होता है दहाड़ना, चिल्लाता था, ठीक है, शोर करता हुआ, द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स माने गलियों में, ठीक है, स्ट्रीट्स माने गलियों में, तो वह अपने मित्रों के साथ खेलता हुआ गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों के साथ गलियों में खेलता था, दौड़ता था, शोर मचाता था। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉय, तो उनकी एक आर्मी थी, आर्मी माने सेना, आर्मी माने सेना, मतलब उन बच्चों की एक पूरी सेना थी, बेयर फुट, जो कि बेयर फुट थे। बेयर फुट माने बच्चों क्या होता है, बेयर फुट माने होता है नंगे पैर। उन बच्चों की एक सेना थी पूरी, मतलब पूरा एक समूह था, जो सारे बच्चे जो थे वो बेयर फुट रहते थे, नंगे पैर रहते थे। उन बच्चों की खासियत थी कि वो बच्चे कैसे होते हैं थे, नंगे पैर होते थे, मतलब जो बच्चे ना तो जूता पहनते थे ना तो चप्पल पहनते थे, बिल्कुल नंगे रहते थे, तो उसका मतलब होता है बेयर फुट। तो उन बच्चों की पूरी एक सेना थी जो कि बेयर फुट रहते थे। हु अपीयर्स, जो कि दिखाई देते थे, लाइक द मॉर्निंग, सुबह के समय, जो कि अपीयर्स, अपीयर्स मान प्रस्तुत होना अर्थात दिखाई देना, ठीक है, जो दिखाई देते थे, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह की चिड़ियों की तरह दिखाई देते थे। जैसे सुबह होता है तो कितनी हम लोग चिड़ियाँ देखते हैं, बहुत सी चिड़ियाँ जो होती हैं वो दिखाई देती हैं। एंड डिसपेयर एट नून, और जैसे ही दोपहर होता है तो वो डिसपेयर, डिसपेयर होता है गायब होना, चले जाना,
ठीक है। और जैसे ही दोपहर होता है तो सारी चिड़ियाँ जो होती हैं सारी वो कहाँ चली जाती हैं, वह अपने अपने घोंसलों में चली जाती हैं। सुबह जो होती है वो उठती हैं और दाना के लिए अपने भोजन की तलाश में इधर उधर चली जाती हैं, और जब दोपहर होता है तो अपने वापस घोंसले में आ जाती हैं आराम करने के लिए। तो उसी प्रकार ये बच्चे थे, जैसे ही सुबह होती थी तो सभी बच्चे जो होते थे वो निकल जाते थे अपने घरों से, और जो कूड़ा होता था उसके जो ढेर होते थे उससे वो पैसे या जो और जो भी चीज़ें होती थी उनको ढूंढते थे, और दोपहर तक उनका काम हो जाता था और फिर वापस वो अपने घरों पर चले जाते थे। ओवर द मंथ्स, महीनों की जान पहचान के बताता था। ओवर द मंथ्स, महीनों तक आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, अर्थात महीनों की जान पहचान के बाद आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं जो थी वो उनमें से प्रत्येक को जानने लगी। रिकॉग्नाइज माने पहचानना, अर्थात मैं जो थी उनमें से प्रत्येक को पहचान गई थी कि यह बच्चा कौन है, वह बच्चा कौन है। भाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहनते, क्यों नहीं पहनते। तो मैंने पूछा भाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, वेयर माने होता है पहनना बच्चों, वेयर माने पहनना। तो मैंने पूछा चप्पल्स, चप्पल्स माने तो जानते हो चप्पल, जूता चप्पल, ठीक है, कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक से पूछा। आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते भाई। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, तो उसने जवाब दिया माई मदर, मेरी माता जी जो हैं, डिड नॉट ब्रिंग दैम, उनको नहीं देती हैं, डाउन अर्थात उनको नीचे नहीं उतारती हैं, फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ से, सेल्फ माने होता है मतलब, सेल्फ माने मतलब सेल्फ अलमारी, ठीक है, सेल्फ जिसे हम बोलते हैं अलमारी, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मेरी माँ जो है उसको अलमारी से नीचे ही नहीं उतारती हैं, वो अलमारी जो है उसके ऊपर रखी हुई हैं और मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, और मेरी माता जी जो है वो मुझे डाउन नीचे उनको नहीं देती हैं, तो मैं कैसे पहनूँ। ही आंसर्ड सिंपली, उसने सिंपली मतलब साधारण से उत्तर दे दिया। जब मैंने उससे पूछा कि तुम भाई चप्पल वप्पल क्यों नहीं पहनते, तो उसने कहा कि मेरी माता जी जो हैं वो मुझे जो ऊपर जो मेरी अलमारी है उसके ऊपर रखी हुई हैं और वहाँ से उतार के नहीं देती हैं, तो मैं इसलिए मैं उसको नहीं पहनता। इवन इफ सी, इवन यदि, इफ, इवन इफ सी, यदि सी वह, डिड ही विल थ्रो ऑफ देम, ये लाइन बच्चों बहुत ध्यान से समझना, इसमें क्या लिखा है। इवन इफ सी, सी माने उस माता जी मतलब उस बच्चे की माँ, ठीक है, सी जो है उस बच्चे की माँ के लिए लिखा गया है यह बच्चा, जिससे उन्होंने पूछा कि तू चप्पल क्यों नहीं पहनते। तो सी डिड, यदि वह ऐसा करेंगी, यदि वह ऐसा करें तो ही, अब ही जो है वो उस बच्चे के लिए लिखा गया है जिससे उन्होंने पूछा है, मतलब ये वाला बच्चा, ठीक है। तो ही विल थ्रो ऑफ देम, तो उन्हें वो फेंक देगा। एड्स अनोदर, टी एड्स अनोदर, और यह किसने कहा, अनोदर, दूसरे बच्चे ने कहा, हु इज वेयरिंग शूज, जो कि शूज पहने हुए था। यह लाइन फिर से बच्चों समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, लेखिका जो होती है एक बच्चे से पूछती हैं कि भाई तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी, तो वो बच्चा जवाब देता है कि मेरी माँ जो है वो मेरी चप्पल को मतलब मुझे नहीं देती है, जो ऊपर अलमारी में रखी हुई है। तभी तीसरा बच्चा बोलता है कि अगर इसकी माता जी इसे चप्पल दे दें तो यह उन्हें नहीं पहनने का, उन्हें फेंक देगा, ठीक है। एड्स अनोदर बॉय, एड्स अनोदर हु इज वेयरिंग शूज, यह तीसरे बच्चे ने कहा, मतलब दूसरे बच्चे ने कहा, दूसरे बच्चे ने कहा हु वेयरिंग चप्पल शूज, जो कि शूज को पहने हुए था। तो समझ में आया होगा आप, मतलब इसमें क्या कहना चाह रहा है लेखक जो है वो, लेखिका जी जो है वो क्या बता रही हैं। दैट डू नॉट मैच, और जो कि उसके जूते जो थे डू नॉट मैच, वो मैच नहीं कर रहे थे। मैच का मतलब है उसके जो जूते जो पहने हुए था वो बच्चा, उसके मैच नहीं हो रहे थे, अर्थात एक जो था वो मान लीजिए लाल था और दूसरा जो था वो काला था, या मान लीजिए एक जो था वो 3 नंबर था और एक जो था वो 4 नंबर था, ठीक है। क्यों, क्योंकि वह जूते उसे उस कूड़े से मिले होंगे, तो कूड़े से जूते अच्छे थोड़ी ना मिलेंगे, एक छोटा था एक बड़ा था, और जैसे उसे मिले उसने उसे ही पहन लिए। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस पर कमेंट किया था, जब मैंने उसके जूतों को देखकर कुछ कहा। ही ही सफेल्स हिज फीट, तो उसने अपने पैर को क्या क्या, ही सफेल्स
हिज फीट, तो उसने अपने पैरों को मतलब थोड़ा सा इधर उधर खिसकाया, एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहा था। जब लेखिका ने उससे कहा कि मतलब जब उसके जूते देखे कि वो जूते मैच नहीं कर रहे थे, जब उन्होंने इस बात को देखा और उन्होंने कमेंट किया, मतलब टिप्पणी की, मतलब कुछ कहा उसके जूतों पर, भाई तुम ये जूते कैसे पहने हो, ये तो मैच नहीं खा रहे हैं। तो उसने अपने पैरों को क्या किया, इधर उधर मतलब खिसकाया, हिज फीट, अपने पैरों को, और कुछ भी नहीं कहा। आई वांट शूज़, मैं जूते चाहता हूँ। आई वांट, मैं चाहता हूँ, शूज़, जूते। सेज, कहा, ए थर्ड बॉय, एक तीसरे लड़के ने, मतलब और भी उनके पास एक लड़का खड़ा हुआ था। मैंने बताया कि उनकी एक पूरा ग्रुप था, मतलब उनकी एक आर्मी थी, पूरी एक सेना थी, मतलब सेना का मतलब एक पूरा ग्रुप था, उसमें बहुत से लड़के थे, तो वो सारे लड़के वहाँ पर थे। तो सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरे लड़के ने कहा, हु हैज़ नेवर ऑन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने कभी भी, हु हैज़ नेवर ऑन, जिसने कभी भी नहीं पहने थे, ए पेयर मतलब एक पेयर माने जोड़ी, एक जोड़ी, पेयर माने ए पेयर मतलब एक जोड़ी, एक जोड़ी का मतलब दो जूते, ठीक है। ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में, अर्थात उस तीसरे बच्चे ने जिसने अपने पूरे जीवन में कभी भी जूते नहीं पहने थे, उसने कहा कि मैं जूते चाहता हूँ, अर्थात मुझे भी जूते चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, ट्रैवलिंग माने होता है यात्रा करना, ठीक है। ट्रैवलिंग माने यात्रा करना, या यहाँ पर हम कह सकते हैं भ्रमण करना, ठीक है। भ्रमण करते हैं जब हम लोग इधर उधर घूमते हैं। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में ट्रैवलिंग भ्रमण के दौरान, आई हैव सीन चिल्ड्रेन, तो मैंने देखा था, आई हैव सीन, मैंने देखा था, चिल्ड्रेन, बच्चों को, वॉकिंग बेयरफुट, जो नंगे पैर घूमते थे, अर्थात अपनी यात्रा के दौरान जब मैंने देश की यात्रा की, उसका भ्रमण किया, उसका जायजा लिया, तो मैंने देखा कि बहुत से बच्चे जो थे वो बेयरफुट रहते थे, बेयरफुट घूमते थे। बेयरफुट मतलब नंगे पैर। तो मैंने देखा कि बच्चे जो थे वो बेयरफुट घूमते थे, नंगे पैर घूमते थे। इन सिटीज, शहरों में, मतलब शहरों के बच्चे जो थे, शहरों में वो बहुत से बच्चे नंगे पैर घूमते थे। ऑन ब्लेज रोड्स, और गांव की जो सड़कें थी उन पे बच्चे नंगे पैर घूमते थे। इट इज़ नॉट लक ऑफ मनी, यह जो था वो लक ऑफ मनी, लक माने होता है, लक नहीं, लेक, सॉरी लक नहीं है बच्चों, लेक है, लेक, ठीक है। लक माने तो भाग्य होता है, लेक। तो यह जो था, इट इज़ नॉट लेक ऑफ मनी, यह जो था लेक ऑफ मनी, लेक माने होता है अभाव, ठीक है। तो यह जो है वो धन का अभाव नहीं था, कि ऐसा नहीं था कि उनके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं था। बट परंतु ए ट्रेडिशनल, यह एक परंपरा थी, यह क्या थी, यह एक परंपरा थी। टू स्टे बेयरफुट, कि टू स्टे रहना, बेयरफुट नंगे पैर, मतलब यह ऐसा इसलिए नहीं होता था कि, यह इसलिए नहीं होता था कि उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन यह इसलिए होता था कि उनकी एक परंपरा थी नंगे पैर रहने की। इस वन एक्सप्लेनेशन, और यही इसी प्रकार इसकी व्याख्या की जाती है, अर्थात इसको ऐसे ही बताया जाता था कि मतलब उनके पास पैसा नहीं है इसलिए वो नंगे पैर रहते हैं, ऐसा नहीं था। उनकी एक परंपरा थी, क्या थी, ट्रेडिशन माने परंपरा, नंगे पैर रहने की परंपरा थी, और इसको इसी प्रकार बताया जाता था। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या करना, बताना, समझाना, ठीक है, इसको इसी प्रकार समझाया जाता था। आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य होता था, मुझे आश्चर्य होता था, इफ़ यद इज दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, दिस इज ओनली एन excuse to explain away a perpetual state of property, perpetual state of property of property। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता था, इफ़ यदि, दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, कि ये क्या केवल एक एक्सक्यूज़ था, मतलब बहाना था, टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने का, व्याख्या करने का, अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी, परपेचुअल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी मतलब निरंतर गरीबी, ठीक है, लगातार गरीबी। यह एक बहाना था उनकी जो निरंतर गरीबी जो थी उसकी व्याख्या करने का, एक झूठा जो था वो बहाना था। और यह बात जब मैं सोचती थी, यह बात जब मुझे पता लगती थी, या यह बात जब मैं सोचती थी तो मुझे बहुत आश्चर्य होता था। तो बच्चों आज का सेशन अब यहीं तक। कैसा लगा आपको यह सेशन, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, और बहुत जल्द हम मिलते हैं इस पार्ट के नेक्स्ट पार्ट में, अर्थात पार्ट 2 में, जिसमें हम इसके आगे का जो पार्ट है उसको आपको समझाएंगे। तो आज जो है बच्चों यहीं तक,
और जो बच्चे नए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।